की खबरें कट टू कट शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। फ्रेश एंड फास्ट में सबसे पहली बात होगी बाढ़ बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों की। देश के 7 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में आज भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी तेज बारिश के आसार जताए गए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोवा में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है और चेतावनी इतनी कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। गुजरात में 8 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 6 तस्वीरें और 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। बारिश अब तक कितना परेशान कर चुकी है आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हीं 7 राज्यों में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है और अब तक तो बारिश काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि और ज्यादा परेशान करने के लिए अभी बारिश जो है वो तैयार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इधर बाढ़ बारिश हिमाचल प्रदेश में भी कहर बरपा रही है। हिमाचल के ऊना में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में तिनके की तरह कार बहती हुई दिखाई दी। गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गाड़ी बह जाने का वीडियो स्क्रीन पर आपके सामने। बाढ़ की वजह से अब तक कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिस इलाके में अचानक ये बाढ़ आई वो ऊना के हरोली इलाके का एक गांव बताया जा रहा है। बाढ़ के हालात बनने से 10 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने मैदानी निचले और पहाड़ी इलाकों में 9 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की। इधर कुछ इलाकों में तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन आपको हादसे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए गांव में किस तरह से बाढ़ के हालात है, पूरी इस तस्वीर में समझ पाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर आप सड़कें ढूंढेंगे तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप यहां पर सड़कें नहीं देख पाएंगे। ये बाढ़ के चलते कैसे हालात गांव में हो गए आप देख सकते हैं। कुछ लोग तो यहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ, उसमें भी चलने के लिए मजबूर है। अगर आप देखें यहाँ पर खेत खलियान जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा इस पूरी तस्वीर में आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। आप देखिए ये जो वेव है इसमें आप देखिए कि ये तिनके की तरह गाड़ी बह रही है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि बाढ़ बारिश के वक्त में ये तस्वीरें आम सी हो जाती हैं, लेकिन देखिए कि ये भारी भरकम गाड़ियां कैसे तिनके की तरह बह जा रही है और इसके अंदर कोई अगर बैठा रहता है तो वो हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके चलते जान पर भी बात बनाती है। राहत की बात ये रही इस तस्वीर में जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। इधर बाढ़ बारिश से जुड़ी बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। देहरादून के छिद्दरवाला में सोंग नदी में बाढ़ आ गई, जहां बारिश से सोंग नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से टापू पर कुछ लोग फंस गए, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। लगातार हो रही मानसूनी बारिश से उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोंग नदी पर स्थानीय स्तर पर एक डैम अचानक टूट गया। इसके बाद नदी का पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया और टापू पर बाढ़ सुरक्षा के काम में जुटे कुछ लोग उस पार फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ के जवानों और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। ये रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बाढ़ बारिश को लेकर तस्वीर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। कमर्शियल कैपिटल इंदौर का मध्य प्रदेश का इंदौर है और यहां पर बारिश ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झमाझम बारिश से इंदौर की सड़कें कैसे सैलाब से लबालब हो गई आप देख सकते हैं। पानी भरने से सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई। स्थानीय लोगों ने धक्का देकर इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला। गनीमत ये रही इस दौरान एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं था, नहीं तो इससे हादसा बड़ा हो सकता था। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर बीती रात 1 घंटे इतनी बारिश हुई जिसने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड और 5 सालों के जब रिकॉर्ड टूटे तो तस्वीर क्या थी आप देख सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें पोल खोल देने के लिए भी काफी है। तैयारियां तो पहले से काफी की जाती हैं, लेकिन वो तैयारियां क्या मुकम्मल है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एम्बुलेंस फंस गई। राहत की बात ये थी कि कोई था नहीं उसमें, अगर होता तो क्या हो सकता था आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक और अहम खबर महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। भारी बारिश से बुरहानपुर में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। झमाझम बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर पानी में कई वाहन डूबे हुए नजर आए। शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी घुस चुका है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर महज 2 घंटे की बारिश के बाद पूरी तरह से पानी हो चुका है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। बाजार हो, दुकान हो, हर जगह 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। इसी दौरान बाजार से गुजर रही कई गाड़ियां बंद होकर वहीं फंस गई। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से बरसात का दौर जारी है। कई जिलों में 9 जुलाई तक तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया, यानी कि 9 जुलाई तक ये बारिश की तस्वीरें इसी तरीके से सामने आती रहेंगी। और हादसे से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपको बता दें,
बिहार की राजधानी पटना से बिग ब्रेकिंग, जहां पटना के रिकाबगंज घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक साथ 4 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। 3 बच्चों को सकुशल बचाया गया है। एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। बच्चे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। गंगा की लहरों में फंसे ये चारों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। चारों बच्चे एक साथ रिकाबगंज घाट पर नहाने गए थे। बरसात के इस मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नहाने के दौरान अचानक बच्चे गहरे पानी में चले गए। किसी तरह से 3 बच्चे तो बच गए, लेकिन एक बच्चा अभी भी लहरों के बीच फंसा हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, वहां पर कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई है और जो एक बच्चा लापता है उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। इधर मौसम की मार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली है। 8 जिलों में बिजली गिरने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर शोक प्रकट कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक प्रकट करते हुए सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया गया। मौसम से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी बरसात के मौसम में, जब आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़ा तकरीबन 100 के आसपास पहुंच गया था और इस बार भी यह सिलसिला जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से यहां पर कई लोगों की मौत की बात सामने आई। और बाढ़ बारिश से जुड़ी बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के फुलेरा में भारी बारिश से जलभराव हो गया, जहां पानी भरने से रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। रेलवे अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। अमूमन इंसानों की हाइट होती है 6 फीट तक, 4 फीट तक तो पानी भरा हुआ। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही से इस पर काफी ज्यादा असर पड़ा और आप समझिए कि कैसे अंडरपास पूरी तरह से बंद करना पड़ा होगा, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये रेलवे अंडरपास है और यहां से बड़ी संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन पानी के चलते ये पूरी तरह से प्रभावित रहा, जिसके चलते आवागमन यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। कई यात्रियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात गुजरात की करते हैं। लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला आगे बढ़ते हुए कई और तस्वीरें सामने ला रहा है। महिसागर जिले के लुनावड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये लुनावाड़ा की ये तस्वीर है। गुजरात महिसागर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, गुजरात में सबसे ज्यादा जूनागढ़ प्रभावित है। इसके अलावा वो समुद्री इलाके, जो समुद्र के आसपास वाले इलाके हैं, वो ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ पर विपर्जॉय ने भी अच्छा खासा कहर बरपाया था और उसके बाद ये बारिश के सितम की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इधर बारिश से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि गुजरात के नाडियाड से सामने है। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश हुई है, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। खेड़ा इलाके में पानी में कार फंस गई, गाड़ी को रस्सी के माध्यम से निकालना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे इस पानी में रेस्क्यू करना पड़ा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए टीमें पहले से तैनात होती हैं, लेकिन फौरी तौर पर अगर कोई मदद दे पाता है तो कोशिश यह रहती है कि इस पानी के बहाव में उसे बचा लिया जाए। और ये गुजरात के नाडियाड में भी देखने को मिला। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सड़क पर ही गाड़ी खराब हो गई। फिर लोगों ने देसी युक्ति निकाली, रस्सी के माध्यम से यहां पर गाड़ी को बाहर निकाल दिया। अगली अहम खबर महाराष्ट्र से। मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में बड़ा हादसा सामने आया, जहां प्रियदर्शनी पार्क में अचानक जमीन धंस गई। जमीन धंसने से गड्ढे में समाये कई वाहन, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गए। ये प्रियदर्शनी पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गड्ढे में समाई कार और आप देख सकते हैं कैसे यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कई सारी मोटरसाइकिलें जो थी वो इस गड्ढे में समा गई। एक गाड़ी को भी गिरते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। बारिश के चलते तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये लैंडस्लाइड होते हुए आपने अमूमन पहाड़ी इलाकों में तो देखा है, अब ये मुंबई में भी देखिए एक बड़ा गड्ढा बन चुका था बारिश के चलते और वहां पर कैसे लैंडस्लाइड और हो रही थी, क्योंकि वहां पर कार थी। लैंडस्लाइड हुई तो और ज्यादा कार जो थी वो खिसक कर नीचे आई। और अब जरा मैं आपको तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं कैसे गड्ढे में ये पूरी कार समा गई। देखिए आप, ये सफेद कलर की कार है और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से कटाव हुआ है इस जमीन का, लेकिन ये कार यहाँ पर बची हुई थी, रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही जमीन यहाँ से खिसकती है, वैसे ही ये जो कार है वो नीचे आ जाती है। बताया जा रहा है ये जो बड़ा गड्ढा बन चुका है, यहाँ पर कई सारी मोटरसाइकिलें पहले ही गिर चुकी थी। देखिए, ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ भी यहाँ से मिट्टी के कटाव के चलते नीचे गिर जाता है। ये कार नीचे गिर जाती है और यहाँ पर जब कुछ लोग मौजूद रहते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि यहाँ पर लोग मौजूद होते तो उनके पास बचने का विकल्प कितना होता। और इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि कैसे लगातार बारिश, लगातार बाढ़ कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश की जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरें।
बारिश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल बुरा है, जहां लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में बारिश की वजह से सड़क धंस गई। एक बाइक सवार उसी गड्ढे में गिर गया। गनीमत ये रही कि बाइक सवार की जान बच गई। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से बाइक सवार को गड्ढे से बाहर निकाला। बारिश से उत्तराखंड के कई शहरों का हाल बुरा है। देहरादून में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। देहरादून के रिस्पना पुल के नजदीक सड़क पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां इसमें डूबी हुई नजर आईं। सवारी से भरी बस बड़ी मुश्किल से यहां से गुजरती हुई दिखाई दी। देहरादून की सोंग नदी के किनारे एक टापू पर 2 लोग फंस गए। ये लोग टापू पर गए थे, तभी पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों युवकों को रेस्क्यू कर लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ड्राइवर ने पुल के ऊपर से गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और कार पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। और बात बड़ी खबर की करते हैं, झारखंड के धनबाद से खबर, जहां धनबाद में कोयला खदान में हिंसक झड़प हो गई। 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। कोयला खदान में वर्चस्व को लेकर भिड़ंत। ट्रक लोडिंग के दौरान कहासुनी से विवाद शुरू हुआ था। बस्ता कोला कोलियारी के कोल जंप का ये मामला बताया जा रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा कैसे माइनिंग के भीतर वर्चस्व की लड़ाई होती है, तकरीबन यही कुछ देखने को मिला यहां पर। ये वासेपुर रिटर्न्स तो नहीं है। सवाल बड़ा है क्योंकि धनबाद को कोयलांचल भी कहा जाता है और यहां पर वर्चस्व की लड़ाई कुछ इस तरह से थी कि दोनों गुटों में हंगामा शुरू हो गया। एक दूसरे पर लोग हमले करने लगे। हालांकि बाद में स्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की गई। देखिए, कई राउंड फायरिंग की गई। एक जनाब तो यहां पर बंदूक लेकर आ गए वर्चस्व की लड़ाई में और उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां चला दी। अब 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। वर्चस्व की लड़ाई थी, किसका कब्जा है, कौन वहां पर भारी है, इस बात की लड़ाई थी और इसी के चलते दनादन फायरिंग हो गई। अब स्थिति को कंट्रोल चूंकि करना था तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई। बताया जा रहा है कि स्थिति फिलहाल थोड़ी सी शांत है। अगली अहम खबर गुजरात के नवसारी से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद के मामले में आरोपी आसिम शेख को गिरफ्तार किया गया है। आसिम शेख पर हिंदू लड़की से 5 साल तक रेप करने का आरोप है। वीडियो रिकॉर्ड कर धर्म परिवर्तन का दबाव यह बना रहा था। पकड़े जाने के डर से इसने एक अलग तरीका अपना लिया। इसने पीड़िता की जबरन शादी अपने दोस्त से करा दी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी आसिम शेख की इलाके में परेड की गई। अब देखिए, ये साहब बड़े जतन से कर रहे थे लव जिहाद, लेकिन जब पकड़े गए तो कैसे सारी हेकड़ी निकल गई। आप देखिए, मुंबई से गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी आसिम शेख को रस्सी से बांधकर इलाके में घुमा दिया गया। परेड के दौरान आसिम हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। बताया जा रहा है कि रेप और लव जिहाद का आरोपी आसिम शेख अवैध शराब बेचने का कारोबार करता था और उस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। और यही वजह है कि आसिम की करतूत से त्रस्त इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने आरोपी की गिरफ्तारी पर थाली बजाकर पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया। और आरोपी को मुंबई के वसई में एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उसका आरोपी साथी रौनक पटेल पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। अब हम आपको लव जिहाद के आरोपी आसिम शेख से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे लेकर लव जिहाद जैसी घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाली मानसिकता रखने वाले लोगों को एक बड़ी सबक मिल पाएगी। थाने में 23 जून को एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। ये पूरा मामला है वो 2019 से आरोपी है आसिम शेख। उसने एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ में 5 साल से लगातार जबरन फिजिकल रिलेशनशिप का जो एक है ऑफेंस वो लगातार करता रहा था और उसके पूरे जो फैमिली को भी बार बार थ्रेटन्स दे रहा था। तो उसके अनुसंधान में ऑफेंस रजिस्टर करके एक लीगल ऑफेंस हमारा जो है कार्रवाई किया गया है और बाद में हमारे लोकल क्राइम ब्रांच को ये इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर करके आरोपी को राउंड अप किया गया है। और अगले 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं रील्स बनाने की लत ने कैसे एक शख्स की जान ले ली। वायरल होने के शौक और रील्स बनाने के चस्के में लोग हद से गुजर जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में कुछ लड़के रेलवे ट्रैक पर खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रेन को आता देख लड़के ट्रेन की तरफ कुछ इशारा करते हैं। ट्रेन के करीब आते ही 2 लड़के पटरी से हट जाते हैं। एक लड़का तब भी पटरी पर जमा रहता है। लड़का रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक खड़ा रहता है। तभी मालगाड़ी के गेट से उसका सर टकराता है और वो जमीन पर गिरकर बेसुध हो जाता है।
सवाल ये इन तस्वीरों को देखने के बाद कि आखिर भैया ऐसी कैसी लत है सेल्फी की या ऐसी कैसी लत है वायरल होने की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां हैरान करने वाला मामला सामने आया। नाबालिग लड़की को दिल्ली के रेड लाइट इलाके में बेच दिया गया। आरोपी दानिश ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसे बेच दिया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग को दिल्ली लेकर पहुंचा था दानिश नाम का शख्स। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। रेड लाइट एरिया से नाबालिग को पुलिस ने बरामद भी कर लिया। घटना गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नाबालिग लड़की का मेरठ में अपने रिश्तेदार के यहां आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हुई। थोड़े दिन के बाद लड़की का भाई दानिश भी नाबालिग से बात करने लगा और उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर दानिश को धर दबोचा। कड़ाई से पूछताछ की गई तो दानिश ने नाबालिग को रेड लाइट इलाके में बेचने की बात को कबूल कर लिया और जब ये पुलिस ने सुना तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखिए, थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की उसको एक युवक उसको बेला फुसला कर ले गया है। इस क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस टीम बनाकर उस लड़की की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में इस बीच एक और अहम खबर, पुलिस ने सीधी कांड के आरोपी की अकड़ निकाल दी। दरअसल अकड़ दिखा रहे आरोपी को सबक सिखाया गया है। पुलिस के सामने आरोपी प्रवेश शुक्ला अकड़ दिखा रहा था। आरोपी को धक्के मारकर पुलिस ले जाती हुई दिखी है। आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक वो वीडियो आपने देखा होगा कैसे यह आरोपी प्रवेश शुक्ला थाने के अंदर जा रहा है अपने मुंह पर एक गमछा लपेटकर। उस वक्त पुलिस कर्मियों पर सवाल उठ रहे थे वो कैसे इस अकड़ को बर्दाश्त करें, लेकिन ये अकड़ कैसे उतार दी गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जिसकी टी शर्ट पकड़कर ये पुलिस मरम्मत करते हुए जिसको ले जा रही है, ये शख्स है जिसने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था। जिसने भी उस तस्वीर को देखा था वो सन्न रह गया था। किसी की मानसिक स्थिति इतनी विक्षिप्त कैसे हो सकती है। और ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो रही थी जब ये अकड़ दिखा रहा था। अब आपको मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सुलूक किया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी मरम्मत के साथ इसको गाड़ी में बैठा दिया गया और अब इस मामले में तेजी से कार्रवाई और की जाएगी। अब दो तस्वीरें आप देखिए, कंपेरिजन देखिए। कल कैसे अकड़ कर चल रहा था ये शख्स आरोपी प्रवेश शुक्ला। कल जब वो थाने अंदर जा रहा था मानो पता नहीं कौन सा हीरोइज्म का काम करके पहुंचा। अकड़ कर चल रहा था। पुलिस वाले भाई साहब जो थे बगल में ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी देते हुए ले जा रहे हैं। लेकिन जब इन तस्वीरों पर सवाल खड़े हुए तो मध्य प्रदेश पुलिस ने कैसे मरम्मत कर दी साहब की आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार जरा तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। कल जब आरोपी प्रवेश शुक्ला थाने पहुंचा था तो ये हुआ था। ये जब अंदर जा रहा था तो एक गमछा उसने मुंह पर लपेटा हुआ था और वो इतने अकड़ कर चल रहा था मानो कोई सा हीरो वाला काम करके आया हो। देखिए, ये गाड़ी से उतरता है सर और ये फिर सीधे सीधे अंदर चला जाता है। अब उसके बाद पुलिस कैसे मरम्मत करती है दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देश की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बुधवार सुबह श्री अमरेश्वर धाम की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सुरक्षा कर्मियों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन जारी है। गोंडा के मनकापुर में अवैध रूप से बनाए गए मकान को पुलिस ने गिरा दिया। चारगाह की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 32 लोगों के पक्के मकान, छप्पर, गुमटी और जेसीबी की मदद से इन तमाम अतिक्रमण को हटा दिया गया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। एक दंपत्ति ने अपने घर के अंदर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां सीधी पेशाब कांड को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक से मिलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पीड़ित युवक के परिजन भी उसके साथ होंगे। सीधी जिले में आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और जहां कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रही है, तो कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन जांच के लिए कर दिया, जो मौके पर जाकर मामले की जांच करेगी। और 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मुलाकात भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कैसे की, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे।
मामा का संदेश साफ है, गलत मंशा वालों को मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोचना होगा। ये शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है। और सीधी पेशाब कांड मामला अभी थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से इससे मिलता जुलता एक और मामला सामने आ गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो गई। शिवपुरी में दलित युवक को मल खिलाने का आरोप लग रहा है। दलित युवकों के चेहरे पर कालिख पोतकर जूतों की माला पहना दी गई। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। शिवपुरी जिले के इस शर्मनाक मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम दलित युवकों को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की छेड़ने के आरोप में दलित युवकों के साथ इस तरह की हैवानियत की गई है। शिक्षा की बात जो है, ये बातें मीडिया में आई है, ऊंची जो आई है, बट वो उसकी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो जिस लड़की की चर्चा होता है वो वहाँ पे है ही नहीं। उसका क्वेश्चन दूसरी जगह है, ये अलग लोकेशन था, ये इसका तो चीज़ें प्रूफ नहीं होती है। फर्स्ट उसकी चॉइस पर मान लिया है। और सोने की तस्करी का एक ऐसा तरीका हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में। देश से लेकर विदेश तक सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। तस्कर इसके लिए अजीबोगरीब तरीका भी अपनाते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। शारजाह से आ रहे एक पैसेंजर के पास से करीब 20 लाख रुपए का 331 ग्राम सोना पकड़ा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सोना को अंडर गारमेंट में छुपाकर लाया गया था। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 50 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। और अहम खबर महाराष्ट्र एनसीपी में मचे भगदड़ को लेकर, जिसे लेकर आज दिल्ली में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। आज दिल्ली में एनसीपी शरद गुट की बड़ी बैठक है, जहां शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे शरद पवार। मीटिंग में अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो सकता है। दिल्ली में कानूनी सलाह भी ले सकते हैं शरद पवार। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने से सिर्फ शरद पवार में बेचैनी बढ़ गई। शिंदे गुट के विधायक और सांसद भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। हालांकि शिवसेना पार्टी मीटिंग में सीएम शिंदे ने विधायकों को भरोसा दिया है कि वे 2024 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जल्द से जल्द कॅबिनेट का विस्तार होगा आणि परत एकदा सांगतो की ज्याचं उत्तर मी आता दिलं होतं, एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री राहतील याच्यावर विश्वास नाही। त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुढे महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाडा आम्ही आखणार। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक रण की कुछ तस्वीरों को समझाने की कोशिश करते हैं। शरद पवार खेमे की बात करें तो आज बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जब शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। शिंदे गुट की बात करें तो एमएलए सांसदों के साथ शिंदे गुट ने बैठक की और अजीत पवार गुट में अपडेट ये है कि एनसीपी अध्यक्ष बने हैं अजीत पवार, शरद पवार को हटाकर। शरद पवार खेमे के बारे में अपडेट ये है कि आज दिल्ली में शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की खबरें जो सामने आ रही थी उसे भी खारिज कर दिया गया। इन सब के बीच में एनसीपी में टूट को लेकर ब्रेकिंग खबर यह है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले। ये बैठक क्यों बुलाई गई है, आप इसे बेहद आसानी से तब समझ पाएंगे जब महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रमों को देख पाएंगे। महाराष्ट्र में दरअसल अजीत पवार ने कल खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी का घोषित कर लिया और इसीलिए आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। बड़ी बात यह कि शरद पवार अपने नेताओं के साथ और न सिर्फ नेताओं के साथ बल्कि जो लीगल रेमेडीज जानते हैं उन वकीलों के साथ आज चर्चा कर सकते हैं कानूनी पहलुओं पर। अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें फ्रेश एंड फास्ट में आप देख रहे हैं। ये शरद पवार जब दिल्ली रवाना हो रहे थे अपने आवास से जब निकले उस वक्त की तस्वीरें हैं और यहां दिल्ली में क्या होता है ये देखने वाली बात है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है एनसीपी में, ये सवाल बड़ा है। क्या शरद पवार एक बार फिर से एनसीपी पर कब्जा जमा पाएंगे? बात दरअसल इस बात को लेकर थी कि किसके फेवर में ज्यादा विधायक हैं और कल जब बैठक हुई तो अजीत पवार के पास तकरीबन 30 विधायक पहुंच गए थे। लेकिन अगर शरद पवार खेमे की बात की जाए तो यहां पर विधायकों की संख्या तकरीबन 10 थी और ऐसे में आज सवाल यह है कि जब दिल्ली में शरद पवार मौजूद रहेंगे और कार्यकारिणी की बैठक को बुला रहे हैं